की। मम्मी, अचानक से मैं बेहोश कैसे हो गई? ऐसा लगा कुछ तो लगा मेरे सर पे। मम्मी, मेरा मेरा फोन, मेरा फोन 2 बजे तक का समय था और तो बज गए। मेरा फोन कहाँ गया? जाके फॉर्म खरीद और भर के जमा कर। असल आज ये पता है ना, अगर आज जमा नहीं किया ना तो गया ये साल। हम जाएंगे बड़े चंद्रलाल कॉलेज। मैं भी वहीं का फॉर्म भर रहा हूं, तू भी वहीं का फॉर्म भरेगी। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। लोग यार कभी टाइम पे क्यों नहीं आते? हर बार का है। अगली बार टाइम पर नहीं तो काम नहीं दूंगा मैं। अब देखो क्या करना है। नेहा, देखो ये कल जो बाबा जी का फंक्शन है उसके जो पोस्टर चिपकाने हैं, यहाँ से शुरू करो, पूरी दीवार पे चिपका दो। जाओ जाओ। यहाँ तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ ऐसे अकेले? क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? अरे कुछ बताएगी भी, बोलना क्या हुआ? अरे रो रो के बह जाएगी क्या? बोलना क्या हुआ? अंजू, कॉलेज का एडमिशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए चंद्रलाल कॉलेज में। अरे पर कैसे? मैं वहां पे गई थी। गधी है तू, गधी है तू। घास चल रही थी क्या तू? यार तुझे पता था क्या लास्ट डे फॉर्म सबमिट करने का, फिर भी तूने ऐसी के तैसी कर डाली। अरे कैसे मैनेज करूंगा कॉलेज में अकेले सब कुछ? एक कम। अब रो क्यों रही है? रोना तो मुझे चाहिए। संजू, बहुत सारा सॉरी। सॉरी का क्या अचार डालू क्या मैं? ये 1000 रुपए एडमिशन फॉर्म के लिए लगेगा आज। जाके फॉर्म खरीद और भर के जमा कर। अगर आज जमा नहीं किया ना तो गया ये साल। घड़ी में 5 लग गए हैं। नेहा का फॉर्म जमा नहीं हुआ क्या अब तक? कुछ तो कांड किया होगा रानी साहिबा ने। तेरे जैसा चाल चलन नहीं है मेरी बेटी का। लग गया होगा कोई काम, आ जाएगी एडमिशन लेकर। मेरा साल बर्बाद हो गया। मम्मी पापा का दिल कितना दुखेगा। अंजू से भी दूर हो जाऊंगी ना। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कभी हूँ मैं, कभी। भोपाल दर्शन पे टहलने गई थी क्या, जो फॉर्म टाइम पे जमा नहीं कर पाई? तेरा फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं? ये साल तो गया, अब दीदी भैया बुलाना अपने साथ वालों को। भरोसा किया था तुझ पे। मेरे बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए पापा ने, पर तेरी कॉलेज फीस के लिए अपना पीएफ तोड़वाने वाले थे। ग्रेजुएशन का नारियल तो फोड़ नहीं पाई, खाक सीए बनेगी। बहुत गैर जिम्मेदार निकली तू नेहा।
चंदनलाल कॉलेज का एडमिशन लेटर। संजू के पापा विधायक हैं, इनसे ही सोर्स लगवाया होगा उसने महादेव। हाँ, संजू ने मेरा पूरा साल बचा लिया। उसने अपनी नेहा की लाइफ बचा ली। अब ये प्यार नहीं तो और क्या है? मुस्कुराने लगी है हम क्यों बेवजह, सांसें बढ़ने लगी धड़कन की ये जुबां, ये जो रहा है यार है प्यार या कोई ख्वाब है। पापा ने तो कुछ नहीं कहा, सारी दिक्कत मम्मी और भैया को ही लगनी थी। खजूरी चोटी भी तो चोटी ही होती है। मानता मैंने बॉब कट करवा लिया था, सर से पैर तक ढकी थी, फिर भी ऐसे चुन्नी लपेट दिया जैसे दुनिया भर के लड़के बस मुझे ही देखने के लिए मरे जा रहे। संजू के लिए तैयार हुई थी मैं, गुड़ गोबर कर दिया। इससे क्या मुसीबत आ गई? अरे यार, रिजर्व में थी, पेट्रोल डालना कैसे भूल गई मैं। आज कॉलेज के पहले दिन लेट कैसे हो सकती हूँ? पेट्रोल पंप भी 2-4 किलोमीटर दूर, कैसे पहुंचूंगी अब मैं कॉलेज? सारी गड़बड़ कॉलेज के पहले दिन ही होनी थी। महादेव प्लीज हेल्प करिए। क्या हुआ नया? टंकी खाली? क्या यार तू भी ना। संजू तुम जाओ कॉलेज, फर्स्ट डे लेट नहीं होते, मैं कर लूंगी कुछ जुगाड़ पानी। जुगाड़? जुगाड़ तो मुझे पता है क्या बिठाना है। हाथ दो। कुछ यूं है हुआ पहली दफा, मैं ना तुझे तेरी स्कूटी पर ही खींचकर कॉलेज ले जाऊंगा। हुआ प्यार मैंने स्टैचू बोला? नहीं ना, तो हिल ना। चल, वैसे भी तुझे टाइम पर पहुंचने की गंदी आदत लगी हुई है, तो पहुंचना पड़ेगा ना। चल आदे। सीनियर्स को घूर के देखेगी? गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी बहन जी होगी तू। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग कितनी गुड है वो तो रैगिंग से पता चलेगा। शुरू हो जा। पर रैगिंग तो बैन है ना? हमने हटा दी। गलत भी है रैगिंग। लड़कियां लड़कियों की रैगिंग करे तो उसे रैगिंग नहीं, मस्ती कहते। जो बोल रहे हैं चुपचाप कर। चल मुजरा कर। चल हाथ हिला, कमर मटका। ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर।
मैं नहीं करूँगी। नहीं करेगी? मैं क्या कह रही हूँ कि रैगिंग बैन तो है ही, गलत भी है। मैं अपना रैगिंग नहीं करवाऊंगी। तेरी तो मैं नहीं। जानता हूं कि लड़के के ऊपर हाथ उठाना पाप होता है, पर लड़की अगर तुम्हारी जैसी बकवास और वाहियात हो तो हाथ ना उठाना पाप होता है। दीदी, अव्वल तो रैगिंग गलत है इसलिए बैन है। क्राइम कर रहे थे तुम। दूसरी बात, एक लड़की होकर लड़की की इज्जत उतार रही हो, कुल्लू वर्थ हुआ है तुम पे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कान और दिमाग खोल के सुन लेना। जब तक मैं इस कॉलेज में हूं, आसपास भटकना भी मत मेरी नेहा के। कुछ यूं है हुआ पहली दफा, समझ ही गई होगी। मुझे पहली नजर का हुआ प्यार न। पहले खुद मेरा एडमिशन कराया, फिर मेरी स्कूटी खींच के कॉलेज में लाया, और अब कॉलेज में मुझे रैगिंग से बचाया। ये तुम्हारा प्यार ही तो है समझो। एक दिन तुम्हें भी फील हो जाएगा कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। प्यार की ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पसंदीदा एंगल है ट्रायंगल। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहो वो उतनी ही शिद्दत से किसी तीसरे को चाहने में लग जाता है। तो वैसे आप कौन से वाले थे, शिद्दत से चाहने वाले या दूसरे के प्यार में अपना एंगल बढ़ाने वाले? कुछ यूं है हुआ पहली दफा। ये कॉलेज का पहला दिन था या रोमांस वाली कोई पिक्चर? पहले तो संजू ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके बाद जैसे फिल्मों में हीरोइन वाली एंट्री होती है वैसे ही संजू के साथ मैंने कॉलेज में एंट्री मारी। नहीं, रैगिंग होने से बचाया संजू ने, और क्लाइमैक्स के आते आते बेंच पे संजू ने मेरा और अपना नाम गूंथ दिया। सही किया ना मैंने, अपने पहले प्यार को गिव अप ना कर अपने पहले प्यार को अब मैं हारने बिल्कुल नहीं दूंगी। नेहा, क्या कर रही है? अरे सुन, कल अपने फर्स्ट ईयर वालों के लिए वेलकम पार्टी लगी है अपनी नवाब होटल पता है ना तुझे, ब्रिज के उस तरफ। तो दिन में सब कुछ होने वाला है, इसलिए ना नुकर किए बिना पहुंच जाना, ठीक है? हाँ, वैसे दिन की पार्टी में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ जुगाड़ बैठा के आ ही जाऊंगी। गुड। अच्छा, तुझे मेरा नंबर याद है? 9821417445। शाबाश। एक काम कर, दे सामने लड़की दिख रही है, पर्पल ड्रेस में, चश्मे लगाए हुआ है, हॉट सी लड़की।
कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार। सुन, तुझे क्या करना है, उसके पास जाना है और मेरा नंबर उसको देना है, ठीक है? और उसको बोलना है कि मुझे फोन या मैसेज करे। जा। क्या हुआ? बर्फ पानी खेल रही है क्या? अरे जम क्यों गई? जाना। जा जा जा, जा। जल्दी जाओ यार। हेलो आशी। हाय, क्या हुआ? वो तुम्हें वो संजय त्रिपाठी का मोबाइल नंबर। कॉल कर लेना उससे या एसएमएस कर लेना, जो तुम्हें ठीक लगे। श्योर। नेहा दीदी, अरे अरे हक में कहो नहीं। पंकज, तुम यहाँ कॉलेज के अंदर कैसे हैं? अरे चंदनलाल कॉलेज में घुसना कौन सी बड़ी बात, यहाँ तो कभी भी कोई भी मुंह उठा के घुस जाते हैं। और हम तो डायरेक्ट संजू दत्ता के भाई, हमें कौन रोकेगा। अच्छा नेहा दीदी, वो आपके पिताश्री का जबड़ा भरगो? मेरे पापा को क्या हुआ? अरे संजू दत्ता ने जो खींच के रैप्टा जड़ाया आपके पापा के थोबड़े पे। घर में किसी ने बताया नहीं क्या? और इस तरह से हुई नेहा शर्मा के जीवन से संजू त्रिपाठी की विदाई। मैं नहीं मान सकती। संजू अभी कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। मैं नहीं मानूंगी। उसने मेरे पापा को देखा है स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग में। वो जानता है, पहचानता है मेरे पापा को, और ये भी जानता है कि वो पुलिस में है। संजू बदमाश है लेकिन बदतमीज नहीं। वो कभी मेरे पापा पे हाथ तो क्या, उंगली भी नहीं उठाएगा। नेहा दीदी, आप वहम की चक्री पे घूम रही हो। यस 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 यस, मैं शर्त जीत गया। बोला था ना मैं शर्त जीत जाऊंगा, बोला था ना मैंने। जीत गया ना। अब नेहा तुम घबराओ मत। एक्चुअली जो पंकज है और ये मेरे दोस्त लोग नहीं है, वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम ना मुझ पर अंधा यकीन करती हो। शर्त बिठा ली तो शर्त जीत गया मैं। अच्छा तुमने इनकी बात पर यकीन नहीं किया, तुमने मुझे जिता दिया। नहीं
शायद जीत गया। पर संजू, पंकज को इस तरह मेरे पापा को बीच में नहीं लाना चाहिए था। और ना ही तुम्हें पापा के नाम पे कोई शर्त बिठानी चाहिए थी। इस बार तो कर लिया, लेकिन दोबारा मत करना। किसी भी इंसान के ऊपर ऐसे शर्तें लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू क्यों चौधरी बन रहा है? हरिश्चंद्र बनने का शौक चढ़ा है तुझे? उतरो तेरा शौक में। नहीं संजू दत्ता, वो उनके पापा को थप्पड़ वाली बात तो मुंह से छूट गई। मुंह से छूट गई? बेटा तू ना अपनी जबान पर ना लगाम कसते है, क्योंकि अगर मैंने कसती ना तो जिंदगी में कभी खुलेगी नहीं। समझ में आ रहा है तुझे? और दोबारा मुझे और नेहा को अलग करने की चिरनबाजी तूने की। इतना मारूंगा आगा पीछा सब एक कर दूंगा मैं। समझ में आ गई बात तुझे? बेटा अभी तो मुझे नेहा से 100 काम निकलवाने हैं। कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाने से लेकर लड़की पटाने तक नेहा ही तो करेगी, हैं? इसीलिए तो उसको चंद्रलाल कॉलेज में लेकर आया हो। ये ले पानी पी ले। ये सब नहीं करने का बेटा। हाय। सुन एक काम करते हैं, मैं पापा की गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें चलते और ड्रेस लेकर आते हैं, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे इस कपड़े में पार्टी में नहीं जाने दूंगा। यही दुकान है? संजू, थटर तो बंद है। थोड़ी देर पहले तो खुला ही था। अब हम क्या करेंगे? मेरे कपड़े अंदर ही है, कैसे निकालेंगे? ये बताओ पक्का जल्दी। यही दुकान थी? हाँ संजू, यही दुकान थी। अब मेरे कपड़े कैसे निकालेंगे हम? मैं ऐसे कैसे घर जाऊंगी? संजू कुछ करो, जल्दी से कुछ करो। कैसे? मुझे कुछ सोचने तो दे, मैं कुछ जुगाड़ बिठाता हूँ, कुछ सोचने दे मुझे। क्या जल्दी से संजू। अरे भैया, हाँ भाई, इनमें ये दुकान वाला ताला बिठा के कहाँ भाग गया? रिजवान भाईजान की खाला का इंतकाल हो गया, दुकान बढ़ा करके उन्हीं के जनाजे में शरीक होने गई। भगवान उनकी खाला की आत्मा को शांति दे। अब क्या होगा संजू? मैं इस स्ट्रेस में घर नहीं जा सकती। उनको अगर पता चल गया ना कि मैंने पार्टी के लिए ये ड्रेस खरीदी है, तो रिजवान भाई के खाला के साथ साथ मेरा भी जनाजा निकल जाएगा। संजू कुछ करो। संजू मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ सोचने तो दे यार। 2 मिनट तो दे यार, मैं कुछ कर रहा हूँ यार। क्या करूँ मैं? क्या कर रहे हो संजू तुम? देखती जा। अरे ड्यूटी लगी है तो बजानी तो पड़ेगी ना। ऊपर से ऑर्डर पास कराया विधायक मदन मोहन ने, बस इसलिए ताकि आपसे अपने बेटे का बदला ले पाए। जानता हूँ, पर ड्यूटी को मना नहीं कर सकता ना। आप डिपार्टमेंट में बात चलाइए ना, आपको तो सब लोग बहुत मानते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। या मेरी मानिए तो ना, आप बीमारी का हवाला देके छुट्टी ले लीजिए। अरे विधायक बेवकूफ नहीं है, उसके अहम को चोट पहुंचाई सस्पेंड करवा देगा, आधी तनख्वाह रह जाएगी। अरे पूरी तनख्वाह से तो गुजारा कर नहीं पाते हम, आधी से कैसे करेंगे? संजू नहीं, रुको संजू मत करो। ये सब उस संजय की बदौलत हो रहा है। बदतमीजी वो करे और सजा आपको मिले, बेगैरत नासपीटा लड़का। मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज रुक जाओ, प्लीज। गलत है ये सब, क्राइम होता है। देखो सब लोग देख रहे हैं, प्लीज मत करो संजू। संजू छोड़ दिया।
लेके आ अपने कपड़े। क्या अरे खड़ी क्यों, जा लेके आ। थैंक यू महादेव, और थैंक यू तुम्हें भी संजू, तुम सच में बेस्ट हो। हाँ, जितना मैं तुम्हारे लिए करती हूँ ना, उतना ही तुम भी मेरे लिए करते हो। फिल्मी हीरो की तरह दुकान का ताला तोड़ दिया ताकि मैं घर पे पिटने से बच जाऊं। बेस्ट हो। हेलो अंकल, हेलो आंटी। ये दुकान का ताला तुमने तोड़ा? हाँ। लेकिन दुकान तो तुम्हारी लग नहीं रही। मेरी है भी नहीं। तो तुमने इस दुकान का ताला क्यों तोड़ा? था कुछ काम था इसलिए। नेहा तू तो गई बेटा। क्या दिमाग लगा तूने नेहा, फ्री फोकट थोड़ी तुझे टॉपर नेहा बुलाते थे स्कूल वाले। बस बस पकड़ी ना जाऊं, ये लोग बस रोके ना मुझे। हर हर महादेव। कौन है ये मोहतरमा? आज पकड़ी गई तो मम्मी का दिल और पापा का भरोसा टूट जाएगा। बहुत दुख होगा दोनों को। मेरे दोस्त की बहन है, वो कपड़े खरीदने आई थी यहाँ पर, तो चेंजिंग रूम में चेंज कर रही थी, तब पता नहीं क्या अचानक ये रिजवान भाई शटर खींचकर निकल लिए। एक्चुअली उनकी खाला का इंतकाल हो गया, इसलिए उनको भागना पड़ा और ये बेचारी अंदर ही रह गई। अब उसको अंदर थोड़ी ना रहने देता।
इसलिए फिर मैं आया और मैंने सोचा कि ताला तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए ताला तोड़ा। मैं और मम्मी पापा को धोखा नहीं दे सकते। अंकल जी आप टेंशन मत बिठाओ, ये जो ताला मैंने तोड़ा है ये तो मैं नया डलवा दूंगा, और उसकी जो चाबी है वो रिजवान भाई मतलब के शॉप के ओनर उनको भिजवा दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहिए। वैसे अंकल जी उस दिन रात को मैं तो नशे में था और आप तो होश में थे, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको। बहुत बुरा लगा था मुझे आपके उस थप्पड़ का, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हाँ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। जैसा बाप वैसा बेटा। कहानी पहले प्यार की ये लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।